सावन का महीना शुरू हो गया था। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों आपस में सावन के महीने के बारे में आपस में बात कर रहे थे। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि देखो, सावन का महीना शुरू हो गया है। आपके भक्त मंदिरों में बेलपत्र लेकर आपको चढ़ाने आ रहे हैं। तभी भगवान शिव कहते हैं कि यहाँ मुझे बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाने से मुझको शांति मिलती है। ये बात मेरे भक्त अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो मुझको बेलपत्र चढ़ाते हैं। भगवान शिव ये कहते हैं कि सोच रहा हूँ इस बार मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूँ। तभी माँ पार्वती कहती हैं कि आपका विचार अच्छा है, लेकिन प्रभु आप करोगे ऐसा कैसे? तभी भगवान शिव कहते हैं कि मैं धरती पर जाऊंगा, वहां पर जाकर एक साधारण बेलपत्र बेचने वाला बन जाऊंगा। ऐसा करके मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा। ऐसा बोलकर भगवान शिव धरती पर आ जाते हैं और एक साधारण बेलपत्र बेचने वाला बन जाते हैं। भगवान शिव अपना रूप ऐसे बना लेते हैं जैसे एक भिखारी का हो और एक टोकरी में बेलपत्र उठाए गली गली चलने लगते हैं। भगवान शिव जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं कि बेलपत्र ले लो, बेलपत्र ले लो। तभी एक औरत अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम ये बेलपत्र ले लें। तभी उसका पति कहता है कि नहीं, इसकी हालत तो देखो, एक भिखारी जैसी है। मुझको तो लगता है कि ये मंदिर में चढ़ाए हुए बेलपत्र फिर से उठाकर ले आया है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, ये तो पेड़ के ताजा तोड़े हुए बेलपत्र हैं। लेकिन वो पति पत्नी वहां से चले जाते हैं और बेलपत्र शिव जी के पास से नहीं खरीदते। तभी भगवान शिव सोचते हैं कि यदि मुझको ये बेलपत्र बेचने हैं तो किसी मंदिर के आगे जाना होगा। भगवान शिव किसी मंदिर के आगे चले जाते हैं और वहां पर बैठकर बेलपत्र बेचने लगते हैं। मंदिर के आगे एक फूलों की दुकान थी। उस दुकान का मालिक भगवान शिव से कहने लगता है कि अरे, तुम एक भिखारी हो, यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा क्यों धंधा चौपट कर रहे हो? लेकिन कोई भी भगवान शिव की हालात देखकर उनसे बेलपत्र नहीं खरीद रहा था। सारे आदमी और औरतें दुकान से ही बेलपत्र खरीद रहे थे। तभी भगवान शिव वहां से जाने लगते हैं और अचानक से एक आदमी वहां पर आता है। वो आदमी बहुत गरीब था, उसके पास बेलपत्र खरीदने के लिए 7 रुपए ही थे। उसका नाम भोला था। वो आकर भगवान शिव से कहता है कि आप मुझे ये बेलपत्र दे दें। भगवान शिव उसे कहते हैं कि तुमको मेरी हालात देखकर फिर भी बेलपत्र खरीदने हैं। तो भोला कहने लगा कि हालात से क्या होगा, इससे बेलपत्र की कीमत कम थोड़ी होगी। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, इसे बेलपत्र खरीदने से क्या होगा? आपकी हालात चाहे कुछ भी हो, आप मुझे ये बेलपत्र दे दें। भोला भगवान शिव से कहता है कि आप ऐसा करें, मुझको 7 रुपए के बेलपत्र दे दें। भगवान शिव कहते हैं कि क्या तुम ये बेलपत्र मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो? तो भोला कहता है कि मैं ये बेलपत्र अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। वो भगवान शिव की प्रिय भक्त है। वो सावन के व्रत रखती थी, लेकिन इस बार नहीं रख पाई। वो गर्भवती है, इसीलिए मंदिर भी नहीं पाई। भगवान शिव भोला को सारे बेलपत्र दे देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, ये सारे बेलपत्र ले जाओ, तुम कल मुझको पैसे दे जाना। भोला वो बेलपत्र लेकर अपने घर पर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी कहने लगती है कि अच्छा हो उस भले मनुष्य का जिसने हमको इतने सारे बेलपत्र दे दिए। भोला की पत्नी उनमें से कुछ बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाती हैं और बाकी पूजा के लिए संभाल कर रख लेती हैं। अगले दिन भोला की पत्नी सुबह पूजा के लिए अपने घर में बने हुए मंदिर में जाती हैं तो वो देखती हैं कि सारे बेलपत्र सोने के हो जाते हैं। वो भोला को वहां पर बुलाती है। भोला देखकर हैरान हो जाता है। भोला भागकर उसी मंदिर के पास जाता है जहां पर उसने ये बेलपत्र खरीदे थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर अगली रात भगवान शिव भोला के सपने में आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तो धरती लोक पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने आया था, तुम उस परीक्षा में पास हुए, तुम बहुत भोले हो, इसीलिए मैंने तुमको ये सोने के बेलपत्र दिए हैं, इससे तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी।
और तुम भगवान शिव को अच्छे से पूजते हो और तुम्हारी पत्नी को अच्छी संतान भी होगी। ऐसा बोलकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भोला अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।